बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम 5वीं जमात की माशरती आलूम का बाब नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सकाफ़त, जिसको अंग्रेज़ी में कल्चर कहते हैं। इसमें सबसे पहले जहाँ से सबक का आगाज़ किया है, वो पहला हमारे पास जो टॉपिक है, जो हमारे पास उन्वान है, वो ये है कि हमारा रहन सहन। यानी इसमें सबसे पहली बात जो हमें बताई गई है सकाफ़त से मुतल्लिका, वो है हमारा रहन सहन, द वे वी लिव टुगेदर। मुआशरे में ज़िंदगी बसर करना मतलब गुजारना। ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जब मुख्तलिफ़ तरह के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं तो इससे पुरअमन मुआशरा कायम होता है। पाकिस्तान भी ऐसा ही मुआशरा है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़हब की जमा होती बेटा, ये रंग और नस्ल के लोग बसते हैं यानी रहते हैं, जो बाहम मिलकर एक कौम बनाते हैं। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हमसे पूछा गया है कुछ सोचें और जवाब दें कि पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है। तो ये आप सबको पता होगा कि बेटे पाकिस्तान का जो कौमी लिबास है वो शलवार कमीज़ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो गलती होगी जहाँ पर, या आम तौर पर जो गलती की जाती है, वो हम कमीज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सही लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है, वो है कमीज़ स्वाद के साथ। ठीक है, मैं यहाँ लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कमीज़ को हम लिखेंगे काफ, मीम, ये और स्वाद। ठीक है बेटा, तो ये दुरुस्त जो है वो इसका लिखने का तरीका है कमीज़, और पढ़ना भी कमीज़ है, इसको कमीज़ नहीं पढ़ना। अच्छा, दूसरा सवाल बेटे जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली कोई सी 6 ज़ुबानों के नाम लिखें। तो यहाँ पे उन्होंने लिखने का कहा है, आप लिख सकते हैं कहाँ से लिखना है, और इसके लिए आसान मैं आपको बता देता हूँ कि इसी जो सबक के अगले सफ़हात पे, यानी सफ़ा नंबर 12 और सफ़ा नंबर 13, ये सफ़ा नंबर 12 है जो आपको नज़र आ रहा होगा अभी। यहाँ पे ना ये ज़ुबानें जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको क्योंकि उसका जवाब बता रहा हूँ क्या वो कहाँ मिल जाएगा। तो ये देखें, मुल्क भर में मुख्तलिफ लोग इलाकाई ज़ुबानें भी बोलते हैं, जैसा कि बलोचिस्तान में बलोची यानी बलोची एक ज़ुबान है, पश्तो एक ज़ुबान है, और बराहवी बोली जाती है। ये 3 ज़ुबानें तो ये हो गई। अब पंजाब की बात कर रहे हैं, कहता पंजाब में पंजाबी, सराइकी, पोठोहारी, ये ठीक है, ये 6 ज़ुबानें तो यही हो गई। अब वहाँ पे 6 ज़ुबानें लिखने का कहा था। इसके अलावा भी आप देख लें इतनी सारी ज़ुबानें, इनमें से कोई सी भी 6 आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सिंध में सिंधी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो, हिंद को और सराइकी, गिलगित बल्तिस्तान में बल्ती, शीना, ब्रोशस्की, वकी और दीगर ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो इस तरह हम लोग ना वहाँ पे लिख सकते हैं इनमें से कोई भी 6 ज़ुबानों के नाम। ठीक है बेटे। इसके बाद बेटा जी जो टॉपिक है हमारे पास वो है कौमियत यानी नेशनलिज्म। कौम लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नेशो से माखूज़ है। अब लातीनी जो लफ्ज़ है ये आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, साइंस में भी पढ़ेंगे। तो ये जो है ना, लातीनी का मतलब होता है कदीम रोम की अदबी ज़ुबान। जो रोम एक मुल्क है, उसकी जो कदीम जो थी अदबी ज़ुबान, उसको लातीनी ज़ुबान कहा जाता है। ठीक है बेटे। लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नेशु से निकला है या माखूज़ है। माखूज़ का मतलब अखज़ किया गया, निकला, जिसके मानी पैदाइश के हैं। गोया कौम का ताल्लुक फ़र्द की पैदाइश या नस्ल से है। कौमियत दरअसल अपनायत के ऐसे एहसास और जज्बे का नाम है जो अफराद के माबैन नस्ल, रंग, मजहब, इलाके, ज़ुबान और रस्म व रिवाज की बिना पर पैदा होता है। ठीक है बेटे। इस जज्बे की बिना पर लोग अपने आप को एक कौम समझते हैं। हम पाकिस्तानी कौम हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। बहसीयत पाकिस्तानी हम मोहब्बत, अमन और भाईचारे के साथ रहते हैं। कौमियत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए हमें एक दूसरे के समाजी, मुआशी और मुआशरती हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। समाजी का मतलब बेटे जो लोगों से मुतल्लिका हो, यानी लोगों के रहने सहने की जगह को समाज कहते हैं, तो उसी से मुतल्लिका हम इसको ये समाजी पढ़ते हैं। ठीक है। मुआशी यानी जो कि मालो दौलत से मुतल्लिका हो। मुआशरत जो कि एक दूसरे के लेन देन से, ठीक है, मुतल्लिका हो। हुकूक हक को कहते हैं, हक की जमा है हुकूक। ठीक है। पाकिस्तान में रहने वाले मुतनव्वे थकाफती ग्रोह यानी डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स लिविंग इन पाकिस्तान। डाइवर्स का मतलब होता है बेटे किस्म किस्म के, तरह तरह के। ठीक है। किसी जगह के लोगों का आपस में मेल जोल, रस्म रिवाज, मजहब, जुबान और रहन सहन के तौर तरीके वहाँ की सकाफत कहलाते हैं। ये सकाफत की अब तारीफ है। अब से पूछा जा सकता है कि सकाफत की तारीफ लिखे, तो फिर
ये आपने याद कर लेनी मेरे बेटा और इसी को लिख देना है। पाकिस्तान के सूबों और इलाकों में मतनव्वे सकाफती ग्रोह रहते हैं, यानी तरह तरह के। अपने इलाकों के लिहाज से ये पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तानी और कश्मीरी वगैरह कहलाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले इन लोगों का सकाफती अंदाज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है बेटे। पाकिस्तान में सकाफती तनव्वे पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें ये जो अरेबिक एक साइन है बेटे, इसका मतलब ये है कि नून को वाव से मिलाना है, तो तनव्वे ही पढ़ेंगे हम इसको। हालांकि इसको मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, सुना था, वहाँ पे इसको तनव पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस जो अलामत है इसकी बिना पे मैं इसको तनव्वे पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक है। अगर कोई इसमें कमी पेशी हुई तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई उस्ताद या कोई इससे बेहतर इल्म रखने वाला इंसान जो है वो देख रहा हो इस वीडियो को। तो पाकिस्तान में सकाफती तनव्वे में अभी इसको यही पढ़ूंगा। कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, यानी कल्चर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कितने सारे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सकाफती तनव्वे में मजहब, ज़ुबानें, लिबास, पकवान, मेले और त्यौहार, मशहूर वाक़यात, फ़नून और दीगर दस्तकारियाँ और लोकगीत वगैरह शामिल हैं, जिनकी तफसील ज़ैल में बयान की गई है या बताई गई है। ज़ैल मतलब नीचे। ठीक है। तो ये इन सब को बारी बारी वो यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मजहब की डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। यानी मजहब के किस्म के जो मज़ाहब हैं यहाँ पे हमारे मुल्क में, उसकी बात की जाएगी अभी। पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम है और इसकी करीबन 97% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ दीगर मज़ाहब यानी मसीहियत, हिंदूमत, सिखमत और बुद्धमत वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आबाद हैं। ठीक है। ज़ुबानें, लैंग्वेजेस। ज़ुबान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि ये किसी भी कौम की पहचान और इसका सकाफती असासा भी होती है। ठीक है बेटे। सकाफत का मतलब बेटे ये होता है कि कौम या ग्रोह इंसानी की तहजीब के आला मज़ाहिर जो इसके मजहबी निज़ाम, अखलाक, इल्म व आदाब और फ़नून में नज़र आते हैं। ठीक है बेटे। तो ये सकाफत किसी मुल्क की या किसी भी इलाके की कहलाती है, या किसी भी कौम की सकाफत कहलाती है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। उर्दू ज़ुबान हमारी सकाफती शनाख्त का अहम पहलू भी है। अक्सर पाकिस्तानी इस ज़ुबान को बोल और समझ सकते हैं। मुल्क भर में लोग मुख्तलिफ इलाकाई ज़ुबानें भी बोलते हैं, जैसा कि बलोचिस्तान में बलोची, पश्तो और बराहवी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, सराइकी और पोठवारी, सिंध में सिंधी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो, हिंदकू और सराइकी, गिलगित बल्तिस्तान में बल्ती, शीना, बुरोशस्की, वखी और दीगर ज़ुबानें बोली जाती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और पहाड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। मुल्क भर में उर्दू ज़ुबान के साथ साथ दीगर इलाकाई और मकामी ज़ुबानों में भी अदब और शेर व शायरी के फ़न पारे मौजूद हैं। ठीक है बेटे। क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि उर्दू ज़ुबान और अक्सर इलाकाई ज़ुबानों का रस्मुल ख़त का मतलब होता है कि जिसमें हम लिखते हैं। ठीक है। जैसे हरूफ तहज्जी बुनियाद है उर्दू जो है वो रस्मुल ख़त का। अरबी ज़ुबान जैसा है, जैसे अलिफ बे ते, इस तरह ये अरबी में होता है, और अलिफ बे पे ते टे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। कुरान मजीद भी अरबी ज़ुबान में है। पाकिस्तानी तालीमी मदारस में अरबी ज़ुबान की तालीम का ख़ास एहतमाम किया जाता है। आगे आता है लिबास की बात। ठीक है। क्लोथिंग, हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। हर सूबे और इलाके के लोग अपनी रवायात और मौसम के मुताबिक लिबास ज़ेबतन करते हैं। ये रंगारंग मलबूसात पाकिस्तान के मौसमी हालात और मजहबी ज़रूरतों के पेश नज़र तैयार किए जाते हैं। ठीक है बेटे। सबसे पहले यहाँ पे ये सिंधी है, यानी सिंधी लोगों की एक थोड़ी सी कल्चरल पिक्चर बनाई गई है, तस्वीर दी गई है, उससे मुतल्लिका यहाँ पे लिखा गया है कि सूबा सिंध में सुर्ख और गहरे नीले रंग का हाथ से छपा हुआ ख़ास कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे अजरक कहते हैं। यहाँ रेशमी धागों और छोटे छोटे शीशों से कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है, जिसे गज कहते हैं। सिंधी मर्द सर पर ख़ास शीशों वाली टोपी पहनते हैं। तो ये सिंधी जो है वो बेटे लिबास के बारे में बताया गया, जो उनका सकाफती लिबास है, कल्चरल उनका ड्रेस है, कल्चरल क्लोथिंग भी कह सकते हैं। इसके बाद बेटे पंजाब की बात, यानी ये पंजाबी लोग बनाए यहाँ पे, यानी एक पंजाबी मर्द और पंजाबी खातून जो है उनकी जो है वो एक तस्वीर का हमें अक्स दिखाया गया है। पंजाबी खवातीन अपने कपड़ों पर खूबसूरत बेल बूटे कढ़ाई करती हैं, जिसे फुलकारी कहते हैं। ये खवातीन शलवार कमीज और दुपट्टा ओढ़ती हैं, यानी पहनती हैं,
देहाती इलाकों में मर्द धोती कुर्ता, लुंगी, लाचा पहनना और सर पर टोपी या पगड़ी बांधना पसंद करते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा जी, नीचे देखिए बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनकी तस्वीर और साथ में वजाहत दी गई यहाँ पे कि सूबा बलूचिस्तान में मर्द लंबी कमीज़ और चौड़े घेरे वाली शलवार पहनते हैं, जिससे लिबास मुनफरिद नज़र आता है, यानी अलग नज़र आता है। यहाँ मर्दों की मकबूल पोशाक में कुल्ला और बड़ी पगड़ी भी शामिल है। ख़वातीन शीशों की कढ़ाई वाली लंबी कमीज़ और शलवार पहनती और चादर ओढ़ती हैं। ठीक है बेटे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे हमें बताया गया खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के बारे में। पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा का आम लिबास भी शलवार कमीज़ है। यहाँ के मर्द कुर्ते के साथ वास्किट और ख़ास पेशावरी चप्पल पहनना पसंद करते हैं। ख़वातीन फुलकारी फ़राक शलवार पहनती और चादर ओढ़ती हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद आती है बारी आज़ाद जम्मू और कश्मीर की। कश्मीरी मर्द और ख़वातीन कढ़ाई वाले चोगे पहनते हैं, जिन्हें मकामी ज़ुबान में फेरन कहते हैं। मर्द सर पर टोपी पहनते हैं, जबकि कश्मीरी ख़वातीन स्कार्फ पहनती हैं। इसके बाद बेटे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिबास की बात की जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग ऊन से बने हुए कोट, चोगे और टोपियाँ पहनते हैं। यहाँ के लोग खुला लिबास पहनते हैं और जिसे शोका कहा जाता है। ये लोग सर पर एक मखसूस ऊनी टोपी पहनते हैं। यहाँ की ख़वातीन के लिबास का सबसे खूबसूरत हिस्सा रवायती टोपी है। खूबसूरत कढ़ाई वाली टोपी एरागी, यानी उसका नाम है एरागी, यहाँ की सबसे मशहूर टोपी है। ठीक है बेटे। इसके बाद नीचे एक तस्वीर दी गई, इसमें बताया गया है कि कैलाशी बच्चे पाकिस्तान का शुमाली खित्ता यानी बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान बुलंदो बाला पहाड़ों की वजह से मशहूर है। चित्राल में दुनिया की कदीम तरीन सकाफत कैलाश आबाद है। कैलाश का मतलब है काले कपड़े पहनने वाले। ठीक है बेटे, यानी उन लोगों का लिबास जो है वो काले रंग का होता है। इसके बाद अगली बात की जा रही है, यानी हमें बताई जा रही है हमारे सकाफत से मुतल्लिका पकवान की, यानी फूड्स। पाकिस्तानी लोग मज़ेदार खानों के बहुत शौकीन हैं। मुल्क भर में इलाकाई खाने अपनी खुशबू और जायकों के एतबार से बहुत मशहूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मारूफ सकाफती पकवानों में दबीज़े गोखा, यानी जिसे बकरे का गोश्त कहा जाता है, राजमा जिसे लोबिया का सालन, काबली पुलाव, सीख कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, शिनवारी कबाब और गटे वर्जे चावल, जिन्हें चावल कहते हैं, वगैरह ज़्यादा मारूफ हैं, यानी मशहूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहवा और चाय पीना भी पसंद करते हैं। पंजाब के लोग नाश्ते में मुर्ग चने, सेरी पाए, हलवा पूरी, पराठे और पठूरे खाना पसंद करते हैं। इनके रवायती खानों में गोश्त के टिक्के, कोरमा, मकई की रोटी, सरसों का साग, कड़ाही गोश्त, दही भल्ले, आलू चने और समोसे पकौड़े वगैरह शामिल होते हैं। यहाँ के लोग नमकीन और मीठी लस्सी भी पीते हैं। सिंध के लोग सिंधी बिरयानी, पल्ला मछली, हलीम, आलू कबाब और निहारी वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ मीठे में मटका कुल्फ़ी, रबड़ी फालूदा और लबे शीरी, यानी जिसे कस्टर्ड कहा जाता है, भी अपने जायके और लज्जत के लिहाज से बेमिसाल हैं। अच्छा, नीचे बेटे कुछ तस्वीर दी गई हैं कुछ खानों की यहाँ पे, जैसे ये सीख कबाब ऐसे नज़र आते हैं, सरसों का साग, सिंधी बिरयानी, पल्ला मछली, लबे शीरी और लस्सी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं बेटा अगले सफ़े पे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि सज्जी बलोच सकाफत का एक मशहूर और मरगूब पकवान है। इसके अलावा दमपुख्त, लगन गोश्त, बेसनी फ़िश कड़ी और खड्डी कबाब वगैरह भी बलूचिस्तान के रवायती पकवान हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर पकवानों में गोश्त शोरबा, ममतू यानी जिसे समोसा नुमा उनका कोई एक डिश होगी या कोई उनका फास्ट फूड कह लें होगा, मौलीदा, मार्जन, पड़ापो और सनाबाची जिसे शरबत कहते हैं वगैरह शामिल हैं। शबदेग, रोगन जोश, कश्मीरी पुलाव और कश्मीरी चाय वगैरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के पकवान हैं। नीचे कुछ तस्वीर हमें दिखाई गई हैं कि खड्डी कबाब ऐसा होता है, रोगन जोश ऐसा होता है, मार्जन ऐसा होता है और पड़ापो ऐसा होता है। ठीक है, कुछ मज़ीद हमारी मालूमात के लिए बताया गया है कि बलोची मौसम सरमा की इब्तदाई ख़ास बलोची पुसरी की सौगात से करते हैं। ये बग़ैर मसालों के आग पर बनाई जाने वाली रोटी होती है, जिसकी तैयारी में गंदम के आटे, देसी घी, मक्खन और गुड़ इस्तेमाल किया जाता है। ये ताज़ा रोटी इंतहाई लजीज होती है। आगे बेटे बात की जा रही है खानों के बाद मेले और त्योहारों की, यानी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स।
میلے اور تہوار قومی ثقافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں. آئینہ دار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ثقافت کیا ہے، یعنی ثقافت کے بارے میں وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ لوگوں کو نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کے باہمی میل جول اور روابط، ربط کی جمع روابط ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ملنا جلنا، میل جول میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان میں بہت سے مذہبی، قومی اور علاقائی تہوار منائے جاتے ہیں. عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عیدین جو ہے یہ عید کی جمع ہے بیٹے. مسلمانوں کے بڑے مذہبی تہوار ہیں. مسلمان 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں. دوسرے مذاہب کے لوگ کرسمس، بیساکھی اور دیوالی وغیرہ کے تہوار مناتے ہیں. قومی اور مذہبی تہواروں کے علاوہ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں مختلف علاقائی تہوار یعنی جو صرف علاقوں تک محدود ہوتے ہیں، پورے ملک میں نہیں منائے جاتے، صرف علاقوں تک محدود ہوتے ہیں. علاقائی تہوار اور میلوں ٹھیلوں کا انعقاد بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ میلے لگتے ہیں. یہ میلے کسی بزرگ کے عرس کہتے ہیں، کسی بزرگ کی وفات کے دن کو وہ اس عقیدت سے مناتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یاد کرنا یا ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یا یاد تازہ کرنے کو، خاص طور پہ ان کے تذکرے وغیرہ کرنے کو. یہ میلے کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر یا خاص موسم کی مناسبت سے منعقد کیے جاتے ہیں. صبح پنجاب کے شہر لاہور میں میلہ چراغاں اور جشن بہاراں وغیرہ مشہور میلے ہیں. صوبہ سندھ میں جشن لاڑکانہ، سندھ فیسٹیول، میلہ مویشیاں اور بہت سے دیگر مقامی تہوار منائے جاتے ہیں. بلوچستان کا سبی میلہ دیکھنے کے لیے لوگ ملک بھر سے اکٹھے ہوتے ہیں. کالام فیسٹیول خیبر پختونخوا کا مشہور میلہ ہے. آزاد جموں و کشمیر میں کشمیر فیسٹیول منایا جاتا ہے. شندور پولو فیسٹیول گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کا مشترکہ میلہ ہے. مشترکہ مطلب کہ مل کے وہ اس کو مناتے ہیں یا وہ ان کو مل کے آرگنائز کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں. جو دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں منایا جاتا ہے. یہاں کے کچھ لوگ جشن نوروز کو جوش و خروش سے مناتے ہیں. اب جشن نوروز کیا ہے بیٹے؟ نئے شمسی سال کے آغاز یا بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہ ایک تہوار مناتے ہیں جس کو نوروز کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. اس کے علاوہ پاکستان کے لوگ اپنے علاقوں کے لحاظ سے خاص ثقافتی تہوار، شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ جیسی تقریبات بھی مناتے ہیں. اس کے بعد بیٹے آتی ہے باری مشہور واقعات کی، یعنی پاپولر ایونٹس کی بات کریں تو اس میں ملک بھر میں قرارداد پاکستان 23 مارچ، یوم مزدور 1 مئی، یوم آزادی 14 اگست، یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن 25 دسمبر وغیرہ قومی تقریبات کے طور پر منائے جاتے ہیں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے مزید معلومات میں کہ 14 اگست کو ہمارے پیارے ملک پاکستان کی سالگرہ کا دن منایا جاتا ہے. اس دن پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے. لوگ عمارتوں کو پاکستان کے جھنڈوں اور روشنیوں سے سجاتے ہیں. اس کے نیچے کچھ تصاویر دی گئی ہیں، ان کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ مزار جو ہے حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ مزار جو ہے یہ حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو کہ ملتان میں ہے، اور یہ حضرت علی حجویری کا جو مزار ہے بیٹے یہ لاہور میں ہے. جشن بہاراں پنجاب میں فیسٹیول یہ منایا جاتا ہے. اسی طرح جشن لاڑکانہ سندھ میں اس کی ایک تصویر دی گئی ہے. سبی میلہ جو کہ بلوچستان میں ہوتا ہے اس کی ایک تصویر یہاں پہ دی گئی ہے. اسی طرح شندور پولو فیسٹیول کی بھی ایک تصویر یہاں پہ لگا کر ہمیں بتایا گیا ہے. کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں. ان میں لاہور میں حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش، سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں حضرت بہاؤدین زکریا یا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، قصور میں حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اسلام آباد میں حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ، خیبر پختونخوا میں رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر ہونے والے سالانہ عرسوں میں لوگ شرکت کرتے ہیں. ان عرسوں میں لنگر وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. لنگر بیٹے وہ جو فری کھانا دیا جاتا ہے ان عرسوں پہ یا ان ایونٹس پہ تو اس کو لنگر کہتے ہیں. فنون اور دستکاری، آرٹس اینڈ کرافٹس. پاکستان میں ایسے بہت سے خطاط یعنی جو ہاتھ سے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے قرآنی خطاطی کے اعلیٰ نمونے تخلیق کیے ہیں. یعنی ان کا رسم الخط الگ ہوتا ہے اور عام جو لکھائی ہوتی ہے عام رسم الخط سے الگ ہوتا ہے. فن تعمیر کے لحاظ سے بھی ہمارے ملک کی ایک خاص پہچان ہے. یہاں بہت خوبصورت عمارتیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ تراشی، نقاشی،
और मुख्तलिफ धातुओं से जेवरात साजी यहाँ के नुमाया फ़नून हैं। पाकिस्तानी दस्तकारियाँ, दस्तकारी यानी हाथ से बनाई गई चीज़ें बेटे, हमारी सकाफ़त की शनाख्त हैं और पूरी दुनिया में मकबूल हैं, यानी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये हर इलाके की दस्तकारी का आला मेयार और मुनफरिद अंदाज है। ख़वातीन आमतौर पर ये दस्तकारी अपने घरों में करती हैं, जिससे रोज़गार के साथ साथ हमारी सकाफ़त को भी फ़रोग़ मिलता है। पंजाब में खड्डी पर बनने वाली आला मेयार की सूसी, बोसकी, खेस, चुनरी, करंडी और शाल की दुनिया भर में मांग है बेटे। इसके साथ में ये बताया है कि सैयद सादकैन मारूफ मुसव्वर और ख़त्तात थे। उन्होंने इस्लामी ख़त्ताती की बहाली के लिए गिरां कदर खदमात सर अंजाम दी। उनके अलावा गुलजी और अब्दुर्रहमान चुगताई ने अपने फ़न से दुनिया में नाम पैदा किया। ये बेटे यहाँ कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं जो कि हमारे जो इलाकाई फ़नून हैं और उनको ज़ाहिर करती हैं। ये देखें, ये चनियोटी फर्नीचर दिखाया गया यहाँ पे, क्योंकि चनियोट जो है वो फर्नीचर की वजह से मशहूर है। ये इसी तरह काशीकारी, इसी तरह पश्मीना शाल है, ये ऊँट की खाल के लैंप हैं, ये एरागी टोपी है, अजरक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से इलाके की कौन कौन सी चीज़ मशहूर है। अब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान में बनने वाले दीदा ज़ेब बर्तनों को दुनिया भर में बरामद किया जाता है। बरामद का मतलब होता है कि हमारे मुल्क में बनती हैं और वो दूसरे मुल्कों को बेची जाती हैं, दूसरे मुल्कों में बेचने की घर से भेजी जाती हैं या दूसरे मुल्क से लोग खरीदते हैं। पंजाब का शहर गुजरात चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का अहम मरकज़ है। मुल्तान की काशीकारी और ऊँट की खाल के लैंप, बहावलपुर की मिट्टी की सुराहियाँ और दीगर ज़ुरूफ कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को बेटे, और चनियोट के लकड़ी के फर्नीचर की बहुत मांग है। सिंध में बनने वाली सिंधी टोपी और अजरक को पसंद किया जाता है। आज़ाद कश्मीर की शालें और कढ़ाई वाले कपड़े खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कढ़ाई, मीनाकारी और कशीदाकारी में नहायत उम्दा और नफीस काम होता है। खैबर पख्तूनख्वा उम्दा शालों और चमड़े से तैयार करदा पेशावरी चप्पल की वजह से मशहूर है। यहाँ कशीदाकारी में शीशे, तिल्ला, ऊन और रेशम के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बेटे आगे हमें बताया जा रहा है लोकगीत के बारे में, यानी फोक सॉन्ग्स के बारे में, कि पाकिस्तान के इलाकाई लोक गीत ज़ुबानों के एतबार से अपना अपना मिजाज, लहजा और ख़ास अंदाज रखते हैं। माहिया पंजाबी लोक अदब की पहचान है। इसके अलावा यहाँ के मशहूर लोक गीत लोरी, भंगड़ा, लुड्डी और किकली हैं। इस तरह धमाल और हो जमालो सिंधी, सिंध झबके बलोची, लेवा, चाप और झूमर बलोचिस्तान के ख़ास लोक रक्स हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अतनड़, खटक डांस और चित्राल का डांस मशहूर रक्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान का तलवार की झनकार पर रक्स मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि टप्पा पश्तो शायरी की एक मशहूर सनफ है। माहिया को पश्तो में टप्पा कहा जाता है, यानी जो कि पंजाबी ज़ुबान में जिनको टप्पे कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह पश्तो में ये लफ्ज़ असल में पश्तो का है, जो कि टप्पा इस्तेमाल किया जाता है। पंजाबी लोग भी अक्सर ये टप्पा ही कहते हैं, ठीक है। और सही जो लफ्ज़ है वो है माहिया। इसके बाद बेटे आखिरी हमारा जो टॉपिक है वो है कसीरुल सकाफ़ती मुआशरे के फ़वाइद, एडवांटेजेस ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। हम एक कसीरुल सकाफ़ती मुल्क में रहते हैं, यानी यहाँ पर सकाफ़त मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं इलाकों के लिहाज से। यहाँ सकाफ़ती तनव्वे है, सकाफ़त का हर अंदाज यानी किस्म किस्म के सकाफ़त जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हर अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। कसीरुल सकाफ़ती मुआशरे के बहुत से फ़वाइद हैं। मुख्तलिफ सकाफ़ती पस मंज़र वाले अफराद जब मिलजुल कर रहते हैं तो इससे मुआशरे में अमन, भाईचारे और रवादारी की फ़ज़ा कायम होती है और मुआशरा खुशहाल होता है। लोग एक दूसरे के सकाफ़ती फ़र्क यानी कल्चरल डिफरेंसेस को समझते हुए एक दूसरे का एहतराम करना सीखते हैं। कसीरुल सकाफ़ती मुआशरे में मुख्तलिफ पस मंज़र, बैकग्राउंड जिसे कहते हैं, और तजर्बात रखने वाले लोग शामिल होते हैं जो मसाइल को तख्लीकी अंदाज से हल करते हैं, यानी क्रिएटिव वे में। मुख्तलिफ किस्म के लिबास, पकवान, खेलों और फ़नून के इम्तजाज का मतलब होता है उनका मिक्सचर से रस्म रिवाज और सकाफ़त में नुमायाँ तब्दीलियाँ और नित नए अंदाज सामने आते हैं। इसमें भी ये बताया गया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहने जाने वाले मलबूसात और पकवान की तस्वीर जमा करें। इन तस्वीर को एक चार्ट पेपर पर चिस्पा करके कमरा जमात में आवेज़ा करें। तो ये बेटे और बेटियों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो आप ये ज़रूर जो है इसको परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है बेटे।
हमारा सबक जो है मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे कुछ कहा गया है कि हमने इस सबक में जो अहम बातें सीखी उसमें से ये है कि कौमियत से मुराद अपने मुल्क से मोहब्बत, वफादारी, यकजहती और मुश्तरका मफादात का ख्याल रखना है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र वाले लोग आबाद हैं, जैसा कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, सराइकी, गिलगित बल्तिस्तानी और कश्मीरी वगैरह। पाकिस्तान के तमाम सकाफती ग्रोहों का मखसूस तर्ज ज़िंदगी है। कसीरुल सकाफती मुआशरे में मुख्तलिफ इक़दार, रवायात और नज़रियात को फ़रोग़ मिलता है। इसके बाद बेटा जी अब हम इसकी मश्क को हल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिया गया उसमें कहा कि दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। तो सबसे पहला सवाल है सकाफत से क्या मुराद है। तो सकाफत की तारीफ़ जो है ये हमने पहले पढ़ी थी सफ़ा नंबर 12 में, यानी जहाँ से सबक का आगाज़ होता है। यहाँ हम देख लेते हैं सफ़ा नंबर 12, ये देखें यहाँ लिखा है बेटे कि किसी जगह के लोगों का आपस में मेल जोल, रस्म व रिवाज, मज़हब, ज़ुबान और रहन सहन के तौर तरीके वहाँ की सकाफत कहलाते हैं। तो ये सवाल नंबर 1 जो मुख्तसर सवाल है उसका ये जवाब है बेटे, ठीक है जी। इसके बाद सवाल नंबर जो 2 है उसमें हमसे पूछा गया है कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ पाकिस्तानी सकाफती ग्रोहों के नाम लिखें। तो ये उसी सवाल के नीचे इसका जवाब था जो सवाल नंबर 1 का हमने जवाब दिया कि पाकिस्तान देखिए इनके इलाकों में पंजाबी रहते हैं, सिंधी, बलोची यानी बलोच, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तानी और कश्मीरी जो हैं ये लोग रहते हैं, ठीक है। ये सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया जो कि मुख्तसर सवाल है बेटे। सवाल नंबर जो 3 है जो कि मुख्तसर सवाल हमें जवाब देना है इसका कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लोग कौन सी ज़ुबानें बोलते हैं। तो ज़ुबान वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था पाकिस्तान में जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं उसमें बताया गया है कि यहाँ पे देखें बेटे ये वाला कि गिलगित बल्तिस्तान में बल्ती, शीना, बरोशस्की, वक़ी और दीगर ज़ुबानें बोली जाती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और पहाड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो इस तरह हमारे जो मुख्तसर सवालात हैं उनके जवाबात मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है बेटे। 3 सवाल थे, तीनों के जवाब आपको बता चुका हूँ। अब सवाल नंबर जो 2 है बेटा उसमें तफसीली सवालों के तफसीली जवाब लिखने हैं जो भी सवालात दिए गए हैं। तो पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान की दस्तकारियाँ क्यों मशहूर हैं। तो पाकिस्तान की दस्तकारियाँ क्यों मशहूर हैं, इसकी वजह यह है बेटे कि यहाँ दस्तकारियों वाला हमारे पास एक टॉपिक है। ये देखें यहाँ से पाकिस्तानी दस्तकारियाँ हमारी सकाफत की शनाख्त हैं और पूरी दुनिया में मकबूल हैं। यहाँ से लेकर बेटा आप ये पूरे का पूरा टॉपिक लिख सकते हैं लोक गीत से पहले तक। तो ये इसका जवाब हो जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये वाला, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको बताना मुनासिब समझा है कि आपको बता दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए इसका। अच्छा उसके बाद कसीरुल सकाफती मुआशरे से क्या मुराद है। आपके ख्याल में कसीरुल सकाफती मुआशरे की खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं। तो बेटे अभी इस सबक में हमने ये देखे कसीरुल सकाफती मुआशरे के फ़वाइद पढ़े, हमने नुकसानात नहीं पढ़े इसके, ठीक है। अब कसीरुल सकाफती मुआशरा होता क्या है। ऐसा मुआशरा जिसमें काफ़ी सकाफतें हों, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा सकाफतों का मजमुआ हो, ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा या हम इसको तारीफ़, अगर आपने एग्जैक्ट तारीफ़ लिखनी है बिल्कुल तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा मुआशरा जिसमें मुख्तलिफ सकाफती ग्रोह आबाद हों कसीरुल सकाफती मुआशरा कहलाता है। खूबियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं ये वाली नीचे आपको जो नज़र आ रही है इस वक्त आपके स्क्रीन पे। और खामियों की अगर बात करें तो उसमें 1-2 खामियाँ आपको मैं बोल देता हूँ, यही आप लिख दीजिएगा कि मुआशरे में हम आहंगी और यकसानियत का फुकदान होता है यानी कमी होती है, ठीक है। इसमें रिवायात, रस्म व रिवाज और त्यौहारों में फ़र्क नुमाया होता है यानी उनमें फ़र्क होता है, ठीक है बेटे। ये 2 इसमें आप खामियों में लिख दें, बाकी जो है ये पॉइंट्स आप खूबियों में लिख दें। अच्छा जी इसके बाद अगला सवाल नंबर 3 जो है वो है सूबों और मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतों में आपको क्या चीज़ पसंद है और क्यों पसंद है। तो हर एक बेटे और बेटे की अपनी राय होती है, ठीक है। आप इसमें लिए भी लिख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे पहले सबक में पढ़ा उससे मिलता जुलता जवाब हो जाएगा ये कि पाकिस्तान के सूबों और इलाकों में मुतनव्विर सकाफती ग्रोह रहते हैं। ये मुख्तलिफ ग्रोह अपने अपने इलाकों की वजह से अपनी पहचान आप रखते हैं। मुझे इन सकाफती ग्रोहों के मलबूसात और पकवान पसंद हैं क्योंकि इनमें मुख्तलिफ पान होने की वजह से मुख्तलिफ पान होने के बावजूद इनमें यकसानियत पाई जाती है, ठीक है बेटे। तो ये इसका जवाब आप लोग लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ अगर आए बेटे, सवाल नंबर जो 3 है उसमें हमें कहा गया है कि आप पाकिस्तान के किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इस इलाके की चंद एक सकाफती खुसूसियात बयान करें। तो मैं सूबा पंजाब में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं पंजाब लिखूँगा, मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है।
میرے علاقے کی ثقافتی خصوصیات درج ذیل ہیں. تو دیکھیں میرے علاقے کی یا کسی بھی پاکستان کے جتنے بھی ثقافتی علاقے ہیں ان کی خصوصیات یہاں پہ ہمیں پہلے ہی بتا دی گئی ہیں. دیکھیں اگر ہم لباس کی بات کریں تو پنجاب کے لوگوں کا لباس کے بارے میں یہ دیکھیں صفحہ نمبر 13 میں بتایا گیا تھا کہ پنجابی خواتین اپنے کپڑوں پر خوبصورت بیل بوٹے کڑھائی کرتی ہیں. یہ والا سارا لکھ سکتے ہیں ہم یہ بھی. اور اس سے اگر آگے ہم بات کریں ان کے پکوان کے بارے میں تو یہ دیکھیں پنجاب کے لوگ ناشتے میں مونگ چنے سری پائے حلوہ پوری, تو یہ والا پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس میں. تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں. باقی جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے اس کا جواب میرا بیٹا اور میری بیٹیاں جو ہیں وہ آپ لوگ لکھ سکیں گے. اچھا ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ اپنے علاقے کا کوئی سا مشہور لوک گیت سنائیں. تو میں جو ہے وہ اس طرح کی سرگرمی کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا بوجہ مذہبی رجحان کی وجہ سے, زیادہ مذہبی رجحان کی وجہ سے میں کوئی گانا پسند نہیں کروں گا. ٹھیک ہے بیٹے, معذرت خواہ ہوں میں اس کے لیے. اچھا سرگرمی نمبر 2 ہے اپنے اسکول میں ثقافتی دن منائیں. یہ ضرور انشاءاللہ منایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا جو سبق ہے بیٹے یہ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سارے سبق میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. نہیں, اور جو بھی باتیں آپ نے سیکھیں, جو چیزیں نہیں سیکھیں, آپ نیچے کمنٹ کیجیے گا. اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور نیچے دیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے, جو کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ بیٹے.